वेलकम बैक। और इस वक्त हमारे साथ मेहमान जो मौजूद हैं, जाहिर है हम सब उनको अप्रोच करना चाहते हैं, लेकिन वक्त की कमी की वजह से कभी कुछ हो गया कभी कुछ हो गया, खुसूसी तौर पे हमारी ख़वातीन, और हम अप्रोच नहीं कर पाते। लेकिन हम यहाँ पर बुला के उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आपको एक फ्री काउंसलिंग दे सकें, आपके साथ वो सेशंस कर सकें जो वो अपने जिम में करते हैं। और क्या ही अच्छा हो जब ट्रेनर्स हमारे पास सर्टिफाइड हों, तो ऑब्वियसली उनकी ट्रेनिंग, उनका मेथड, उनकी मेथडोलॉजी और उनकी जो कुछ भी तजवीज़ है वो आपको जो वो देंगे, ज़ाहिर है उसमें बहुत रिसर्च और स्टडी मौजूद होगी। सो हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त शाहज़ेब खान मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान के फ़र्स्ट सर्टिफाइड ट्रेनर हैं। मलेशिया से 2014 में इन्होंने ये किया। उसके अलावा सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर हैं, योगा करवाते हैं, क्रॉसफिट करवाते हैं, एंड फाउंडर ऑफ द जिम है। इनके जिम का ही नाम द जिम है। आपको खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और लास्ट टाइम बड़ी अच्छी आपने एक्सरसाइजेस बताई थी, लेकिन हमारी तसल्ली नहीं हुई थी, तो हमने सोचा था कि अब आपसे दोबारा हमने सीखना है। और हमारे साथ रिजा इब्राहिम मौजूद हैं। शी इज़ ऑल्सो सर्टिफाइड ट्रेनर और ख़वातीन के हवाले से बड़ी अच्छी तरीके से ट्रेनिंग्स और तमाम चीज़ें बताती हैं, और आज भी घर में रहते हुए आप कैसे अपने आप को फिट करें, एम्पावर्ड करें, ट्रेन करें, ये बताएंगी। अस्सलाम वालेकुम रिजा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप नुसरत? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। और सब आपके भी ट्रेनिंग ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, बस ट्रांसफॉर्म करने में लगे हैं। ये अच्छा है वैसे, लोगों को ट्रांसफॉर्म करते करते इंसान की खुद भी ट्रांसफॉर्मेशन होती रहती है। सही बात है। हम खुद भी एक्टिव रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं, क्योंकि हमें खुद पैशन है इस चीज़ का। हाँ बिल्कुल, लोगों से मोटिवेशन मिलती है हमें भी। ये बात है। अच्छा, जिम में भी अब जाहिर है आप लोगों का एक्सपीरियंस अलग है, लेकिन जो जहाँ जाता है, मुझे तो लगता है वक्त के साथ ये मुश्किल होता जा रहा है। जिम को भी इतना टेक्निकल बना दिया है, और हर किसी की अलग अलग प्रैक्टिसेस है। एक जगह आप जाएं वो कुछ कहते हैं, दूसरी जगह जाएं तो वो कुछ कहते हैं। ऐसा ही ऐसा ही। लेकिन उसके लिए कोशिश आपको ये करनी चाहिए कि अपनी सर्चिंग लाजमी रखें। हर किसी को अपना आप पता होता है कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें इंसान बता रहा है आपको वो हर चीज़ आपके लिए बिल्कुल जो है सूटेबल हो। हर किसी का बॉडी टाइप डिफरेंट है, हर किसी का मेटाबॉलिज्म रेट डिफरेंट है, हर किसी का इम्यून सिस्टम डिफरेंट है। तो उस हिसाब से आपने अपनी सर्चिंग करनी है। देन लिसन टू योर ट्रेनर। सिंपल। और ट्रेनर के साथ जो है ना कुछ छुपाना है नहीं, और कुछ भी नहीं। ऑनेस्टली आपने, है ना? जी बिल्कुल। ट्रेनर जो है ना वो जैसे रिश्ते कराने वाली आंटियां होती हैं, ट्रेनर भी इसी तरीके से। कुछ भी नहीं छुपाना आपने, सब कुछ सच बताना है। अच्छा, खवातीन अमूमन जो है ना वो झूठ बोल रही होती है। नहीं, मैं जी मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं डेली नॉर्मली खवातीन को कर रही होती हूँ कि वो ये कहती हैं कि नहीं रिजा इब्राहिम, मैं चीट नहीं कर रही, ऑल्दो वो चीट कर रही होती हैं, और हमें ये बात पता होती है कि वो चीट कर रहे हैं, क्योंकि हम तो उनको देखते हैं और हम पहचान लेते हैं कि उनके अंदर क्या फ़र्क आया और क्या नहीं आया। तो चीट क्या मतलब? आप उनको डाइट प्लान भी देती हैं, उसी हिसाब से चलना होता है? हम डाइट गाइड कर सकते हैं। डाइट प्लान्स तो खैर शाहज़ेब खान बनाते हैं हमारे जिम के, लेकिन ये कि हम उनको डाइट गाइड कर सकते हैं। और हमारा काम बेसिकली कैलोरीज देखें बर्न कराना है। जो हमारा काम है ना, कैलोरी डेफिसिट पे लेके जाना है, उनको हेल्दी लाइफस्टाइल देना है। बेसिकली हम ये काम कर रहे होते हैं, हमारा ये काम है। और डाइट के हवाले से अगर आप बोलेंगी तो हाँ, हम उनका हेल्दी बैलेंस लाइफस्टाइल बनवा सकते हैं। अच्छा, अभी हम रिजा से एक्सरसाइज शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा, वो बात बिल्कुल हमें समझ आ गई कि हर शख्स का डिफरेंट क्योंकि बॉडी है, मेटाबॉलिक रेट है, आप बंदा देख के उसको डाइट प्लान बताते हैं, लेकिन बहुत से लोग अभी ये नहीं कर सकते। अफोर्डेबिलिटी के भी मसाइल हैं, दीगर और चीज़ें भी हैं। तो ख़वातीन के लिए कोई दिन का आप अगर एक प्लान ऐसा दे दें कि मदर्स हैं अगर, या भाग दौड़ है, तो वो अपने आप को कमज़ोर भी फील ना करें और वेट लॉस भी हो सके, कोई जेनेरिक सा प्लान आप दे सकें? अच्छा, देखें, ऐसा है कि कोशिश आपने करनी है कि बैलेंस डाइट करें, ठीक है? क्योंकि आपने किसी कंपटीशन का पार्ट नहीं बनना, ठीक है? आपका जो कंपटीशन है वो खुद से है। घर में आपने जो है वो मुशक्कत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जैसे साफ सफाई कर रहे हैं, वो भी एक एक्सरसाइज है, ठीक है? फिजिकल किसी भी किस्म की फिजिकल एक्टिविटी आप कर रहे हैं तो एक्सरसाइज है वो। अच्छा, जहाँ तक रही डाइट की बात, मैंने मेंशन किया कि बैलेंस डाइट आपने लाजमी करनी है ना। 60% कार्बोहाइड्रेट्स, 30% प्रोटीन, 10% फैट। इस तरीके से आप अपने खाने को मेजर करें, ठीक है? उसमें जो इजीली कन्वीनियंटली आपके घर में चीज़ें मौजूद हैं, उन्हीं से आप अपना प्लान बनाएं। अच्छा, 60% कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छा, ये बड़ी आपने सरप्राइजिंग बात की है, क्योंकि लोग तो कहते हैं कार्ब्स छोड़ो, प्रोटीन पे आ जाओ। नहीं, कार्ब बहुत ज़रूरी हैं। इसी वजह से मैंने कहा कि बैलेंस डाइट जो है यही बैलेंस डाइट है ना, क्योंकि अब जब मैं सिर्फ प्रोटीन डाइट पे चला जाऊंगा तो वो बैलेंस नहीं रहेगी। मैं सिर्फ कार्ब्स का इंटेक करूंगा, वो भी बैलेंस नहीं रहेगी। तो मुझे बैलेंस डाइट करनी है जिसकी वजह से मुझे वीकनेस ना हो। तो पोर्शन कैसे पता चले? आपने पोर्शन ऐसे कंट्रोल करना है, जैसे बहुत आसान जबान में समझाता हूँ। नॉर्मली जैसे मैं अगर 2 रोटियां खा रहा हूँ, ठीक है,
तो मैं एक रोटी पे आ जाऊंगा। अगर मैं एक फुल बाउल जो है वो राइस का इंटेक कर रहा हूँ तो उसको मैं हाफ बॉल कर लूँगा, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं जो है वो जैसे प्रोटीन के इंटेक की बात करूँ, चिकन में जहाँ पे 3 या 4 5 6 बोटियाँ भी खाता हूँ मैं, तो मैं 2 बोटियाँ खा लूँगा। लिमिटेशंस कर लूँगा थोड़ी सी अभी मैं, सो दैट्स हाउ मैं अपना जो पोर्शन है कंट्रोल करूँगा। सही। और इसका रिफ्लेक्शन कब तक आएगा आपके अंदर, अगर फीमेल के हिसाब से देखा जाए? रिलीजियसली इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं आप, तो आपको इजीली विद इन 15 to 20 डेज उसको अच्छा रिजल्ट दिखना आपको शुरू हो जाएगा, अगर रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं। इसमें आप जंक और मीठा अवॉइड कर देना। बिल्कुल, फिर आप जंक ये और चीजें मीठा तो करना है। आपने लाजमी अवॉइड करना है, लाजमी। गुड कार्ब्स है, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स है, ये चीजें अपनी घर का बना खाना खाएं। घर का बना घर का खाना खाएं। हेल्दी फूड खाएं आप, Healthy food वेजिटेबल्स contain ऐड कर करें। लें, सैलड्स ऐड कर लें, इसमें आप ओट्स ऐड कर लें। जौ का दलिया तो बहुत मोस्टली अच्छा है। हर किसी के घर में अवेलेबल होता है। वो तो वैसे भी बहुत अच्छा है सेहत के लिए। अच्छा, एक कॉलर है, उसके बाद रिजा फिर आप अपने प्लेटफॉर्म पे आ जाइएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ऐसा अर्ज कर रहा था, आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी थैंक यू, ठीक ठाक। जी, तो मुझे एक तो ये कहना था कि मैंने अपना भी पहले किया था कि एक्सरसाइज वर्चुअल पैकेज बनाया हो जिसमें ऑलमोस्ट तमाम इम्पोर्टेंट खेलों को बगैर सामान के 10 से आधे घंटे के अंदर उन्हीं के शेप में मैं प्ले करता हूँ, मेरा अपने एक्सपीरियंस भी बताता हूँ। दूसरा मेरा आम तरीन सवाल आपसे ये है कि भाई सारे प्लान कर लिए, जिम कर लिए, सारा शेड्यूल बना लिया, लेकिन हमारे यहाँ जो एक कल्चर है, तकरीबात होती रहती है, किसी की बर्थडे आना, मंगनी है, शादी, वलीमे सीजन, उसमें जब जाते हैं तो जो लोग बैठे होते हैं, खाना खाइए, ये करिए, मजबूर करती है, फिर आदमी का वो पूरा जो शेड्यूल है, खाने के बाद फिर जब रात को आते हैं तो उसमें डिस्टर्बेंस होती है। इस हवाले से कि अगर आपको ऐसी तकरीबात में, ऐसे फंक्शन में जाना पड़ जाए और वो खाने पड़ जाए तो क्या करें? ठीक है, खासतौर पर रात के वक्त, ताकि वो डिस्टर्ब ना हो। इस पर जरूर बताएंगे, लोगों के साथ बड़ा प्रॉब्लम है। ओके, थैंक यू सो मच। हाँ, ये बताएं भाई, ये शादियाँ, दावतें, बर्थडेज और ऐसी जितनी भी चीजें होती हैं उसमें मजबूर भी तो करते हैं ना, तुम्हारे लिए तो बनाया है, मीठा थोड़ा तो चखो, बारबेक्यू आइटम्स ले लें आप, उसमें कोल्ड सैलेड्स ड्रिंक्स ले लो थोड़ी सी, ये सब चीजें भी हैं। हाँ अच्छा, उसमें ऐसा है कि अभी रेजा ने बड़ा ज़बरदस्त कहा कि बारबेक्यू आइटम्स का भी इंटेक कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ ये बताता हूँ कि देखें, मैं तो मोस्टली जो है वो शादियों में नहीं जाता, ठीक है, मेरी कोशिश होती है कि ना जाऊँ, लेकिन बहुत करीबी की अगर मेरी शादी होती है तो मुझे जाना पड़ता है। जैसे आज मेरे कज़न की बारात है, उसमें मैं जाऊँगा। तो अगर मैं जैसे प्रैक्टिस कर रहा हूँ किसी चीज़ की, जैसे मैं किसी कंपटीशन का पार्ट कर रहा हूँ या मैं अपने 6 पैक्स पे काम कर रहा हूँ, तो अपना टिफिन साथ कैरी करके जाता था मैं। रियली? इतना आपको जो है वो पागल होना पड़ता है। ये आसान चीज नहीं है। तो फिर आप सबके साथ बैठ के तो नहीं खा खाता सकते? बैठता सबके साथ था। तो वो सब बुरा नहीं बना रहे होते? उनकी प्लेट में 2 बोटियां होती थी, मेरी प्लेट में जो है 10 बोटियां होती थी, ठीक है। इतना मैं प्रोटीन इंटेक करता था। तो इसमें ये है कि इतने तो आप नहीं रहे पागल। पहली चीज ये है कि अपने आप से मोहब्बत आप कर रहे हैं, अच्छी चीज है, खाएं, बिल्कुल मजबूरी है आपको। बारबेक्यू का इंटेक करें वहाँ पर। मोस्टली मैंने नोटिस किया है कि फिश भी होती है वहाँ पर, और ड्राई आइटम होते हैं ना, ड्राई आइटम होते हैं। और एक आध दिन अगर आप अपने आप को ट्रीट दे देते हैं तो मसला नहीं है, वो आपके मूड को भी अच्छा करेगा, मूड एपेटाइजर बन जाएगा ना। फिर वो एक आध दिन उनका जो है वो ज्यादा कंटिन्यू भी हो जाता है समटाइम्स। एक्चुअली वो बह जाते हैं ना, आप बिरयानी के 2 चम्मच खाने के बाद आप गाजर का हलवा भी चल रहा है ऐसे ऐसे बहते हैं। आपको गाजर का हलवा भी आ गया, फिर रसमलाई भी आ गई। तो अगर आपने वो चीट कर लिए, इट्स ओके, नो वरीज, गो जिम इन द मॉर्निंग और बर्न आउट ऑल कैलोरीज व्हाटएवर यू हैव टेकन। अच्छा, उसके बाद ब्लैक कॉफी अगर आप घर आके पीते हैं या सुबह में पीते हैं तो क्या वो इफेक्टिव? नहीं, देखिए, ब्लैक कॉफी, अब बहुत सारे लोग कैफीन का इंटेक करने से जो है रात में नींद नहीं आती, तो वो बेचारे क्या करेंगे? नहीं, जिनको आ जाए, ग्रीन टी सबसे बेस्ट है। ओके, ठीक है, एक ऐसा कावा ले लें कोई भी ग्रीन टी जो है उसका इंटेक कर लें। वो ये है कि जो भी कोलेस्ट्रॉल आपके गया है जिस्म के अंदर, उसको वो वेंट आउट कर देगा। वैसे ये सिर्फ दिल की तसल्ली है, ये आपने कैलोरीज बर्न करनी है, आपको वो उतना ही है। आपने एक ब्रेक यहाँ पर आ गया है, ब्रेक के बाद जो है रिजा से एक्सरसाइजेस की शुरुआत होगी। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। और हमारे साथ बहुत अमेजिंग फिटनेस ट्रेनर्स इस वक्त मौजूद हैं, सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर्स हमारे साथ मौजूद हैं। रिजा ने अपनी जगह संभाली है। जी रिजा, सो दिस इज गोइंग टू बी अ ब्लेसिंग फॉर विमेन आउट देयर। जी, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 ऐसे आपने लगाने 20-20 के 3 सेट, ठीक है। स्टार्ट आपने ऐसे लिया, नाउ क्लैप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाई नीज 1, ऐसे भी कर सकते हैं और फास्ट भी कर सकते हैं। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसा करते जाइए 20 के 3 सेट 3 सेट्स। प्लस ये ना सिर्फ आपका जो है वो कोर को हिट करेगा जो अमूमन खवातीन हमसे सवाल करती हैं और आपका हार्ट रेट भी फास्ट करेगा। ठीक है, जंपिंग जैक्स। ठीक है, परफेक्ट। नाउ स्टार्ट करेंगे स्क्वाट। 1 स्क्वाट्स। ये लोअर बॉडी की सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, आपके कोर को भी जो है वो इंडल्ज रखती है साथ साथ। अच्छा, पेट कम करने की जो हम आम तौर से कहते हैं खवातीन में, जो पेट भी जो है आपका साथ साथ रहता है। आप कोई भी बॉटल ले लें, ये वाली अगर एक्सरसाइज आपके पास डंबल्स अवेलेबल नहीं है तो बॉटल यूज कर सकते हैं आप। ये कार्डियो भी है, प्लस आप जो आप एब्स की बात कर रहे हैं या पेट की। अगर आपके पास कैटल बेल अवेलेबल है तो ये कैटल बेल स्विंग्स है बेसिकली एक्सरसाइज। ये आपकी लोअर एब्डोमेन को भी टारगेट कर रही है, प्लस आपके फ्रंट शोल्डर है उनको भी स्ट्रेंथन कर रही है, साथ साथ आपके जो है वो थाइस पे भी काम कर रही है। अच्छा, इसमें रिजा कम वक्त में ज्यादा कैलोरी बर्न हो रही है इसमें खास तौर पे। एग्जैक्टली, ये आपका कार्डियो भी है, आपका लोअर बेली, आपकी पूरी बॉडी हिट कर रहा है। ये कितने आप रेपिटेशंस करें तो ये स्टार्ट करेंगे 20 3 सेट से। Okay. एग्जैक्टली, ठीक है। अपना कोई भी फिटनेस चीज लेवल स्टार्ट देखते करें। हुए जो है वो आप 20 से स्टार्ट करें, फिर 30 40 50 इट्स अप टू यू। अब ये एक इजी एक्सरसाइज है, ये सेल्फ एक्सरसाइज है, नो वेट्स। 1 2 ओके 3 फुल बॉडी वर्कआउट। सारा जो है फुल बॉडी वर्कआउट हो रहा है, ये आपके ओवरऑल बॉडी को जो है टारगेट कर रहा है। आई थिंक ये रेपिटेशंस अगर आप कहने को आसान लग रहा है लेकिन जब करने लगेंगे एग्जैक्टली तो 20 मिनट आधा घंटा मुश्किल हो जाएगा। बहुत आपके मुश्किल हो लिए। जाता ये है, जो बहुत आपकी मुश्किल हो साइड्स जाता है ना, साइड्स, इनको कम करेगा, जो अमूमन हमसे आके खवातीन सवाल करती हैं। है। अगर आप लोग देख रहे हैं साथ साथ Saddlebags। रिजा को ज्वाइन कर लें आप लोग, तो जो है बड़ी जबरदस्त एक्सरसाइज है। ये 5-10 मिनट का सेशन आप लोग कर लें अभी के और लिए। बल्कि इसके साथ साथ क्योंकि ये YouTube पे भी अवेलेबल होगा, सोशल मीडिया पे अवेलेबल होगा, तो आप इसे बार बार देख के कर सकते हैं। जी। एक कॉलर रिजा में बताया जा रहा है, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। एक साइड की एक्सरसाइज ये गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग शाजिया, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी और आपको देख के और खुश हो गई हूँ। माशाल्लाह इतना जबरदस्त कलर आपने पहना हुआ है, स्किन तो इतनी प्यारी, वैसी नहीं, हमारे काशिफ भाई कहते हैं आपने सोफे के कलर का कपड़े पहन लिए, हमारे प्रोड्यूसर साहब ने कहा। नहीं, ये लोग ऑलवेज गुड। मेरा आपके लिए भी एक सवाल है, जरूर बताइएगा आज के शो के से रिलेटेड कि आप अपने आप को कैसे अपना वेट मेंटेन करती है। दूसरा मेरा सवाल ये है कि हम कर चुके हैं सवाल। तो मैं पहले बताऊंगी कि मेरी मॉर्निंग रूटीन ये है कि मैं जरूर आधे घंटे एक्सरसाइज करती हूँ, एंड इट रियली वर्क। मुझे अच्छा लगती है, और अगर मैं किसी दिन ना करूँ तो आई फील कि मैं कुछ मिसिंग है, मुझे लगता है कि मैं बीमार हो गई हूँ, ऐसा लगता है अगर मैं एक हफ्ते या कुछ भी छोड़ दूँ। तो एक्सरसाइज बहुत वर्क करती है। लेकिन मेरा भी एक क्वेश्चन ये है कि बच्चे जैसे 10 से 11, 11 से 12 बच्चे, उनका पोस्चर ठीक नहीं होता लिखने की वजह से, उनकी बेक में पेन रहने लगता है, उन बच्चों के लिए कोई बेक की एक्सरसाइज बताएं। दूसरा एक और सवाल, क्या चाय, कॉफी, दूध अगर हम विदाउट शुगर लेते हैं उसके बावजूद क्या ये कैलोरीज हमारी बढ़ाती हैं? और ये जरूर बताइएगा मुझे। अच्छे सवाल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बिल्कुल ठीक है, हम आपको इसके बारे में बताएंगे। पहले रिजा अपनी मुकम्मल कर लें। जी रिजा, ये रिजा, आप साइड्स चाहें तो उनको जवाब भी दे सकती हैं। ये चाय वाला, कॉफी, ये जो शोल्डर के इक्वल जो है वो ये जो मैंने फुट्स रखे हैं आपने देखे। नाउ 1 2 ये साइड बैंड्स हैं बड़े ज़बरदस्त, जो है वो आपके लव हैंडल्स जो कहते हैं ऑब्लिक्स, उनको भी जो है वो हिट कर रहा है। और ये सेम, ये भी 1, ये उस वक्त रह गई थी एक्सरसाइज। 2 3 4। अगर आप घर में तो किसी वॉल का या किसी भी चीज़ का सहारा लें, एंड देन फोकस ऑन दिस पार्ट। इसी तरीके से आप बैक कर सकती हैं। ओके, वेरी गुड। इससे क्या फायदा होगा आपको? बैक शादी भाई आप बताएं। ये आपकी लोअर बैक को भी टारगेट कर रहा है, साथ साथ आपके ग्लूट्स को भी टारगेट कर रहा है ये। अच्छा, उसके अलावा आपकी अलाइनमेंट भी जो है वो स्ट्रेंथन कर रहा है साथ साथ। अभी जो उन्होंने पोस्चर की बात की थी वो भी इससे बेहतर होगा बच्चों में अगर पोस्चर। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। वो आप पूरा भी बता दीजिएगा। देखिए, कॉफी और चाय तो मैं तो मना नहीं करती, आई डोंट नो अबाउट हिम, मैं मना नहीं करती क्योंकि मैं खुद भी चाय पीती हूँ। Without इतनी sugar। कैलोरीज ही नहीं है अच्छा, चाय के अंदर, इतनी कैलोरीज ही नहीं है। अगर आप स्किम मिल्क यूज करती हैं तो 14 कैलोरीज है चाय में बगैर चीनी के, और अगर आप नॉर्मल दूध यूज करती हैं तो 50 कैलोरीज है। तो 50 कैलोरीज तो लेने में कोई हर्ज नहीं है एक कोई दिन ऐसा मसला सो यू कैन एंजॉय।
आप पिए चाय। अब डिफरेंस देखें आप, 14 कैलोरीज स्किम मिल्क में और नॉर्मल में 50, कितना डिफरेंस हो गया, 36 कैलोरीज का डिफरेंस हो गया। तो स्किम मिल्क इस्तेमाल करें। स्किम मिल्क बेटर है ना। हाँ, स्किम मिल्क इस्तेमाल करें। आई और थिंक इनफ है एक्सरसाइजेस। जी, साइड्स की बताइए, फुल बॉडी का वर्कआउट बता दिए। आप टबाटा भी कुछ बताने वाली थी। टबाटा बस वो फास्ट रैप्स होते हैं और Okay. जैसे एक दो अगर आप बता जंपिंग सकें। जैक्स कर लिया, हाई नीज कर लिए, हाँ। स्क्वाट्स कर लिए, मतलब जल्दी। रिजा, कितनी देर आप एक्सरसाइज करवाती हैं जो फीमेल्स आपके पास आती हैं? देखें, अगर वो पर्सनल ट्रेनिंग पर आ रही हैं तो हम उन्हें कम से कम 1.5 घंटा तो देते हैं, जिसमें हम उनका कार्डियो ऐड करते हैं विद मशीन्स। उसमें हम उन्हें स्ट्रेंथ भी करा रहे होते हैं, कभी हम उन्हें कार्डियो एक्सरसाइजेस करा रहे होते हैं, कभी हम उन्हें फास्ट एक्सरसाइजेस करा रहे होते हैं। इस तरीके से हम एक्सरसाइजेस लेके चल रहे होते हैं। ओके, आ जाए रिजा। सो शाजिया, आप बाकी जो एक ब्रेक यहाँ पर आ गया, लेकिन शाजिया ने क्योंकि सवाल किया, तो शाजिया, एक तो सबसे पहले तमाम तारीफ़ें सिर्फ अल्लाह ताला के लिए। अपना कोई कमाल इंसान का ऐसा सच होता नहीं है, मेहनत करते हैं। जिमिंग भी मैं करती रही हूँ या नहीं भी करती हूँ, तो मैं अगर कुछ ना कर रही हूँ तो मैं अपने घर की छत पे वॉक करती हूँ और मैं 1 घंटा भी लगा लेती हूँ अगर मैं कुछ भी ना कर रही हूँ। ये मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि हमारी ज़िंदगी के मुख्तलिफ फेजेस होते हैं। कभी बच्चे छोटे हैं, कभी कोई काम है, कभी कोई ऐसी चीज़ें हैं। तो कभी भी अपने आप को बिल्कुल ख़त्म ना करें एक्सरसाइज से या मोबिलिटी से, कुछ ना कुछ रखें। लेकिन मेरी अशद ख्वाहिश है कि मैं दोबारा जिमिंग शुरू करूं। अभी भी मैं अपने गोल वेट से दूर हूं, तो कोशिश करते रहनी चाहिए। आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई कि आप वॉक करती हैं। हाँ, मैं छत पे ही अपने वॉक कर लेती हूँ, जबकि घर के करीब पार्क है, मैं निकल के जा नहीं पाती हूँ, तो मैं छत पे कहती हूँ वॉक करूँ। फिटनेस जो है ना वो लाइफ स्टाइल है। हाँ। जरूरी नहीं है चले आपके आप जिम ही आए। अब तो खैर एक ट्रेंड है कि नहीं आपने जिम जाना है, अब लोगों में अवेयरनेस आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। और अच्छा भी लगता है। खैर, आप जिम के आप कपड़े फ्रेश होते पहनते हैं, हैं, आपको फील फ्रेश होता होते है हैं क्या आप। आपने किया, और एक लेकिन आप environment है। उसके अलावा किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप स्विमिंग कर सकते हैं। इफ यू लव स्विमिंग, गो फॉर स्विमिंग। वो बहुत Sports कर अच्छी सकते जी, हैं। आप कोई भी स्पोर्ट्स कर एनी सकते सॉर्ट ऑफ हैं। फिजिकल एक्टिविटी। अगर आप वॉक करिए, गुड है, बहुत अच्छी बात है। आप जॉग वॉक कर लें, आप रनिंग स्टार्ट कर दें अपने घर में, बहुत अच्छी चीज है। आप अच्छा, और करें। वो खुद कुछ देर का ये भी होता है, मैं फील करती हूँ खवातीन के लिए खुसूसी तौर पे, कि वो एक तरह से मी टाइम हो जाता है। जितनी देर मैं सबसे कट ऑफ करके, जबकि घर में ही सब होते हैं, लेकिन उनसे कट ऑफ करके छत पे जाती हूँ और वो वॉक करती हूँ। मेरे पास आते हैं ऐसे बहुत से लोग। मुझे लगता है कि ये एक मी टाइम हो गया है। इसका मतलब है आपको आप स्पोर्ट्स लवर हैं। इसका हाँ, मतलब सही, ये सही। है। बचपन आप से मैं जरूर sports जिम से। आए फिर। हाँ, मैं sporty आप थी लोगों के लिए बचपन ही जिम बना है फिर। इसका मतलब मेरे पास बहुत सी खवातीन आती हैं जो ये हैशटैग मी टाइम जो है उनका बनता है जिम के, ये 1 घंटा 2 घंटा। अपने लिए हम हर चीज से दूर, अपने हस्बैंड से दूर हैं, अपने बच्चों से दूर हैं, तो हम ये जिम में आके अपना And एंजॉय you करते हैं। feel good about yourself। तो आपको ये करना चाहिए। अगर नहीं जा सकते, कोई भी मजबूरी है, तो इसीलिए ये लोग यहाँ पर आते हैं और आपको बताते हैं अपने कमरा बंद करके करें, लेकिन करें। एक ब्रेक आ गया, फिर हम वापस आ गए। वेलकम बैक। और हमारे साथ रिजा इब्राहिम मौजूद हैं, हमारे साथ शाहजेब खान मौजूद हैं, और शाहजेब खान जो हैं अब एक्सरसाइज के लिए तैयार हैं। हम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। जी, अच्छा, अभी एक कॉलर का सवाल था पहले, शाजिया उसका मैं का। हाँ, शाजिया का था कि टीनेजर्स के लिए उन्होंने पूछा था कि पोस्चर में इशू होते हैं। अच्छा, पोस्चर में इशू होते हैं जैसे स्कूल जाते हैं, मोस्टली हम बेंच पे जो बैठते हैं तो इस तरीके से बैठे रहते हैं, हमें आदत हो जाती है बच्चों को, या झुक के चलते हैं बच्चे। झुक के चलने की आदत हो जाती है। फिर कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, सारी चीज़ टेक्नोलॉजी को तो हम बहुत जो है टारगेट करते रहते हैं। कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं या किस मोबाइल, आजकल जो है वो बच्चे मोबाइल गेम यूज़ करते हैं, तो ये मोस्टली पोस्चर हो जाता है। तो सबसे पहले जो पेरेंट्स हैं उनको यही चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अपने बच्चों का पोस्चर आपने जो है वो जो हमारी ये शोल्डर ब्लेड्स है ना, कोशिश करें कि उनको लॉक करके रखें पीछे की तरफ। अच्छा, चेस्ट अपराइट रहेगा, बैक आर्च रहेगी, ये पोस्चर आपका रहेगा, तो आपकी मसल मेमोरी बन जाएगी। ये चीज़ होती है मसल मेमोरी से, जो बचपन से मेमोरी बन के आती है। फिर आपने देखा होगा जो जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है तो पीछे एक जो है हम टाइप का भी निकलता है, जैसे कुब बोलते हैं, वो निकल जाता है। वो इसी वजह से निकलता है कि पोस्चर यूँ होता है। तो ये आप अपना पोस्चर रखें। फिर टाइम टू टाइम जैसे उनकी एज बढ़ेगी, फिर वो एक्सरसाइजेस भी लाजमी करेंगे। डेफिनेटली मेरे पास आएंगे आपके बच्चे, तो उनको मैं और मजीद जो है वो अच्छे पोस्चर उनके करा दूंगा मैं। ठीक है। अच्छा, ये सवाल हमारा ख़त्म हो गया। अच्छा, मैं कुछ एक्सरसाइजेस जो है वो करके दिखा दूँ। जैसे रिजा ने भी काफ़ी अभी आपको एक्सरसाइजेस बताई। मेरे पास कुछ डंबल्स यहाँ पड़े हैं, तो मैं स्टार्ट लेता हूँ, थोड़ी सी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से स्टार्ट ले लेता हूँ, और उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा टबाटा जो है
कम वक्त में ज्यादा कैलोरीज वाला जो है वो भी मैं कुछ कम बता टाइम में कमरे में बंद होके ये एक्सरसाइज करें और वेट लॉस करें। ठीक है। तो अगर व्यूअर्स आपके पास जो है डंबल्स मौजूद नहीं है तो आप जो है वाटर बॉटल्स कैरी कर लें और मेरे साथ जो है वो हम 15 to 20 रेपिटेशंस स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं साइड लेटरल रेजेस से, अपने शोल्डर्स को जो है वो थोड़ा सा स्ट्रेंथन करते हैं। तो ये हमारी पोजीशन होगी लाइक दिस, नाइस एंड इजी। कम ऑन, 2, वेरी गुड, 3, 4, ये मेल फीमेल दोनों के लिए दोनों कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। जिम के अंदर कोई मेल नहीं है, कोई फीमेल नहीं है, एक्सरसाइज करने आ रहे हैं, एक्सरसाइज करें। और हर एक्सरसाइज हर किसी के लिए कोई ऐसा जेंडर जो है वो डिफरेंशिएट नहीं हो रहा, कोई इस तरीके की चीज़ नहीं है। तो ये आपने 15 रेप्स कर लिए हैं। तो इसके बाद हम थोड़ा सा अपने बाइसेप्स को भी हिट करते हैं, हैमर कर्ल करेंगे। ये हमारी पोजीशन रहेगी, एल्बोस थोड़ी सी आगे रहेंगी लाइक दिस, नाइस एंड इजी। अच्छा, आपको फील होना चाहिए लेकिन ये क्या आप कर रहे हैं। मसल्स आपके जो है वो बिल्कुल टारगेट होंगे और फोकस रखें, बिल्कुल फोकस। आपने स्क्वीज करना है मसल्स को, नाइस एंड इजी, आराम से नीचे लेके जाएं। दैट्स द वे, दैट्स द वे, वेरी गुड। उसके बाद स्टैंडिंग पोजीशन में ही हम जो है वो अपने पैक्स जो चेस्ट है उनको थोड़ा सा हिट करते हैं लाइक दिस, या दैट्स द वे। साइड वे से देख लें कि बैक कैसी रहेगी, ये पोजीशन रहेगी। कंपाउंड वर्कआउट है, आपके कई सारे मसल हिट कर रहा है। देखिए आपका बैक भी हिट कर रहा है, लैटरल मसल, आपका चेस्ट भी हिट कर रहा है और आपके शोल्डर को भी हिट कर रहा है। उसके बाद हम जो है वो बेंट ओवर रो, जो आपकी बैक की एक्सरसाइज है। चेस्ट अपराइट, बैक इस तरीके से नहीं होगी, चेस्ट उठा रहेगा, बैक आर्च रहेगी, नी स्लाइटली बेंड, यहाँ तक लेके आना है। उसके बाद स्ट्रेट डाउन, नाइस एंड इजी, वेरी गुड, नाइस एंड इजी, दैट्स द वे। कम ऑन, नाइस, 5 more reps, come on, 5, 4, 3, 2 and 1, all right. अच्छा, हमारे जहन में जो ये कॉन्सेप्ट है कि तेज ही से कुछ नहीं, फायदा होगा, वो नहीं है। इससे वो नहीं नहीं होता, डिपेंड करता है एक्सरसाइज के ऊपर, क्या एक्सरसाइज कर रहे हो। जैसे कि अब मैं टबाटा का मैंने एक नाम लिया था, वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। लेकिन ये जो आपने की है इनसे भी कैलोरी डेफिसिट, बिल्कुल, कैलोरीज तो आपकी देखें डेफिनेटली बर्न हो रही हैं। एक डिफरेंस है एरोबिक्स और स्ट्रेंथ वर्कआउट का। स्ट्रेंथ वर्कआउट जब आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हो उसमें ये होता है कि आप जिस वक्त एक्सरसाइज कर रहे हो उस वक्त भी आपकी कैलोरीज बर्न हो रही हैं। उसके बाद फिर आप जब घर चले जाते हो, रेस्ट कर रहे हो, उसके भी आफ्टर 48 आवर्स तक आपकी कैलोरीज बर्न हो रही होती हैं। ये स्ट्रेंथ वेट ट्रेनिंग का फायदा होता है। जब भी जो लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में ड्यूरिंग चिटिंग करते हैं, पानी भी है जी, तो उन्हें जो है वो फिर उनको भी इतना फर्क नहीं पड़ रहा होता। बिल्कुल ऐसा ही है। बस मैं एक वो सिप पानी इन का ले लूं, प्रोसेस रहते ही उसके हैं। बाद स्ट्रेंथ ये ट्रेनिंग करते ड्यूरिंग हैं। एक्सरसाइज पानी पीना भी जरूरी है। हाँ, लेकिन एक एक सिप ही पीना होता है। एक सिप, ज्यादा नहीं, एकदम सारी बोतल नहीं पीना। अच्छा, टबाटा स्टार्ट करेंगे। डंबल्स हमारे पास हैं। मैं ये एक पूरा सेशन आपके साथ 40 सेकंड्स का करूंगा, तो आप लोगों ने मेरे साथ करना है। बॉटल्स अगर आपके पास मौजूद हैं, बॉटल्स ले लें, ठीक है। आपकी जो फीट्स हैं वो शोल्डर विड्थ पे रहेंगे, टो बिल्कुल स्ट्रेट, चेस्ट अपराइट, बैक आर्च, ये पोजीशन है। स्ट्रेट डाउन एंड अप, स्ट्रेट डाउन अप, कम ऑन, 3, 4, 5, 6, 7, कम ऑन, 8 मोर। डंबल उसके बाद मैं रख दूंगा, फिर मैं एक्सरसाइज चेंज करूंगा। अब मैं करूंगा, एक मैंने स्लो स्ट्रेंथ का वर्कआउट किया, अब मैं थोड़ा तेज हॉट फीट, टो पे करना है आपने ये पोजीशन। जितना तेज करेंगे उतना अच्छा होगा। ये बेसिकली एक वाइब्रेटर टाइप का है, ठीक है। इसमें आपका हार्ट रेट भी जो है वो एनहांस होगा, अप हो जाएगा, और आप जो है साथ साथ कैलोरीज भी बर्न कर रहे होगे, ठीक है। अच्छा, इसके साथ मैं एक एक्सरसाइज डंबल की और ऐड ऑन करूंगा, थ्रस्टर्स। वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है मेरे लिए। गो डाउन, स्ट्रेट अप, ऊपर आके डंबल्स ओपन होंगे लाइक दिस, देन अप लाइक दिस, दैट्स द वे। और अगले दिन ये आपको सारे कंपाउंड वर्कआउट्स कहलाते हैं। अगले दिन जो दर्द होगा उस वक्त लोगों की मोटिवेशन टूट जाती है। नहीं, उस वक्त मोटिवेशन आनी चाहिए। हाँ, दर्द अच्छा होता है, ये स्वीट पेन है। हाँ, बोन्स में
इसका मतलब ये है कि अंदर कार्रवाई शुरू हो गई है। एग्जैक्टली कार्रवाई अंदर शुरू हो गई है। यू आर गेटिंग समथिंग। आपको जब पता चल जाएगा कि अब मुझे इस चीज से रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो आप ऑटोमेटिकली मोटिवेट हो जाओगे। तो वो नेक्स्ट डे जो पेन हो रहा होता है उसके साथ आप करें, पेन बिल्कुल, किलर कोई खा पेन किलर नहीं लें? लेना, नहीं लेना। कोई पेन किलर नहीं लेना है। Okay. अगर देखिए मसल पेन है, डिफरेंशिएट करें वो बोन में हो रहा है या मसल में हो रहा है। हाँ। बोन में हो रहा है, स्ट्रेट अवे डॉक्टर के पास जाएं। अच्छा। मसल में हो रहा है, नो वरीज। बोन में कहाँ होगा? वैसे तो घुटनों में ही Joints में, होगा। mostly joints यही हो सकता है, अदरवाइज तो आपको वो मसल पेन ही होता है। Exactly, जो बॉडी और एक लग एक रहा और होता है। चीज मैं बता दूं, इसमें ऐड ऑन कर दूं कि शिवरिंग अगर आपको स्टार्ट हो जाती है ना ड्यूरिंग वर्कआउट, इसका मतलब है आप बहुत अच्छा वर्कआउट कर रहे हैं। जब भी आपको अच्छा, शिवरिंग हो रही है, बॉडी okay. शिवर करने लगती है ना ड्यूरिंग वर्कआउट, इसका मतलब है यू आर बर्निंग कैलोरीज। ओके, हाँ Okay. ठीक है। अब हमारे पास क्योंकि 2 मिनट हैं तो उसी में आपने मुकम्मल करना है। ठीक है। हाँ हाँ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट एक्सरसाइज करूंगा मैं। पोजीशन जैसे मैंने बताई, शोल्डर विड्थ पे, या स्ट्रेट डाउन अप, स्ट्रेट डाउन अप। ये आपके हिप्स के पीछे की तरफ से डंबल आएंगे, ठीक है, लाइक दिस। ये शोल्डर को भी टारगेट कर रहा है, देखें। शोल्डर भी टारगेट हो रहा है आपका, Back आपके भी जो हो रही है है। वो मसल सारे इसमें जो है वो इन्वॉल्व हैं। क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग्स, ये सारे इन्वॉल्व हैं। दोबारा देख लें, दैट्स ऑल। 10 रेप्स इसके करने के, स्ट्रेट अवे। ये डंबल्स आपने रखे, ठीक है। अब है। पास कर सकते हैं, हाँ, ये तो बाकायदा एक डांस स्टेप है। या डांस स्टेप भी है, hardcore नाइस एंड इजी, workout। खवातीन के लिए खास तौर पे ये। दे विल एंजॉय। और वो जो उनकी इशू रहता है फ्लैबी आर्म्स का, देखिए इससे रिजॉल्व हो रहा है। अच्छा, इससे होगा। हमारे फ्लैबी आर्म्स हैं, हमारे फ्लैबी आर्म्स हैं, तो यू विल हिट दैट पार्ट लाइक ये ट्राइसेप। होते ही क्यों है वैसे खवातीन में? फैट है, फैट किसी भी Fat, बॉडी को एरिया को टारगेट कर सकता है। फ्लैबी आर्म्स हो सकते हैं, थाइज हो सकती हैं, आपकी साइड हो सकते हैं। राइट। ऐसा ही। हाँ, last है अब, लास्ट last। एक्सरसाइज। अब ये आपने पोजीशन रखनी, सुमो स्क्वाट पोजीशन। सुमो रेसलर्स देखे ना आपने, इस तरह की पोजीशन में होते हैं। डंबल्स ऐसे, गो डाउन अप, गो डाउन अप। ओह माय गॉड। ये सब आप रेगुलर करना शुरू कर देना तो फिर बात बने। मजा आ जाएगा। ये आपने रेगुलर कर लिया, इंशाल्लाह जैसे मैंने पहले मेंशन किया था, 15 to 20 डेज में अच्छा रिजल्ट आपको दिखता है। रिजल्ट मिल जाता है। अच्छा, क्योंकि आप दोनों को ही लोग जब सोशल मीडिया पे अप्रोच करते हैं तो आप लोग उनकी काफ़ी हेल्प करते हैं। रिजा, आपने खवातीन को यूट्यूब पर भी बताती रहती हैं आपका फिटनेस विद चैनल? रिजा इब्राहिम मेरे चैनल का नाम है। अच्छा, मैं उस पर गाइड करती हूँ लोगों को काफी। ठीक है। सो इसी तरह लोगों को गाइड करते रहिए और इसी तरह आते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। एंड इट्स ऑलवेज अ ट्रीट टू वॉच यू डू द एक्सरसाइजेस जिस तरह आप लोग करते हैं। आप हमें इसका फीडबैक दीजिएगा और कीजिए घर में। ये सब एफर्ट इसलिए इनकी जानिब से, हमारी जानिब से, कि आप इसमें कोशिश करें और अपने आप को बेहतर बना सकें। विद दैट आपसे इजाज़त चाहते हैं। कल इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।